श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता का भाष्य, जिसमें दूसरा अध्याय का 12वां मंत्र आज चलेगा, जो इस प्रकार है। न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं न मे जनाधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। यदि हम यह मान लें कि तुम, मैं और यहाँ जो राजागण आए हुए हैं, वे सब इस समय जिस स्थिति में हैं, उनकी वही स्थिति ज्यों की त्यों सदा बनी रहेगी, या हम ये मान लें कि हम सब लोग एक न एक दिन निश्चय ही क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये दोनों ही मान्यताएं भ्रम से भरी हुई हैं। बहुत बढ़िया। और यदि इस तरह के सोच ही त्याग दिए जाएं, तो फिर जीना और मरना, ये दोनों बातें सरासर झूठी ही ठहरती हैं। यह जो मन में बार बार विचार आते हैं कि ये लोग जन्मते हैं मरते हैं, उसका एकमात्र कारण माया ही है। अन्यथा यथार्थ दृष्टि से देखने पर यही ज्ञात होता है कि मूल तत्व है, जो मूल तत्व है वह अविनाशी ही है। देखो, जब वायु के बहने से जल हिलकर तरंगित हो उठता है, तब वहाँ यथार्थतः किसकी उत्पत्ति होती है? जब वायु का स्फुरण शांत हो जाता है तथा वह जल फिर शांत और समतल हो जाता है, तब वहाँ किसका विनाश होता है? बस अब तुम इन्हीं सब बातों का विचार करो। भैया अर्जुन, मेरी एक बात और सुनो। शरीर तो सदा एक ही रहता है, पर अवस्था भेद से उनमें अनेक भेद होते हैं। अब तुम इस प्रत्यक्ष दृष्टांत पर जरा गौर करो। सर्वप्रथम इस शरीर में बाल्य अवस्था दिखाई देती है, फिर जिस समय युवावस्था आती है उस समय यह बाल्य अवस्था चली जाती है। परंतु न तो बाल्य अवस्था के क्षय के साथ ही शरीर का क्षय होता है, और न युवा अवस्था के विनाश होने पर शरीर का विनाश होता है। ठीक इसी प्रकार चैतन्य वस्तु में भी शरीरांतर होता है। ठीक इसी प्रकार चैतन्य वस्तु में भी शरीरांतर होता है। यही कारण है कि एक शरीर का क्षय होता है, दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य इस तत्व को भली भांति, जो मनुष्य इस तत्व को भली भांति जान लेता है, उसे तो न तो उसे मोह ही सताता है और न दुख। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।